चलिए मेरे विद्यार्थियों, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का होगा लोथल। ठीक है, इससे पहले हम लोग मोहनजोदारो के बारे में पढ़े हुए थे, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज लोथल से जुड़े हुए जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो इस चैनल से अपने दोस्तों को भी जुड़िए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, वनडे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग लोथल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो लोथल के बारे में। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है लोथल, जिसकी खुदाई 1955 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि लोथल की खुदाई कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। और लोथल की खुदाई किसने किया था? तो एस.आर. राव ने किया था। किसने किया था? तो एस.आर. राव ने किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि लोथल की खुदाई एस.आर. राव ने किया था। ठीक है, और कब की थी? तो 1955 में की हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल की खुदाई कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। और किसने किया था? तो एस.आर. राव ने किया था। और लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चीज़ को याद रखना है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे कि कहाँ पे है लोथल। तो अहमदाबाद में है। ठीक है, जो गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, वहीं पे बसा हुआ है हमारा लोथल वर्तमान समय में। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लोथल पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लोथल की खुदाई कब हुई है? तो 1955 में हुई है। और किसने किया है? तो एस.आर. राव ने किए हैं। कौन किए हैं? तो एस.आर. राव। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में किस शहर में है? तो अहमदाबाद में है। जो गुजरात का शहर है अहमदाबाद, वहीं पे बसा हुआ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला लाइन है कि लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब समुद्री मार्ग के द्वारा जहाँ से व्यापार किया जाता है उसी स्थान को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि लोथल से हम लोग व्यापार करते थे, इसलिए याद रखिएगा कि लोथल को वाणिज्य यानी व्यापारिक राजधानी भी कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य राजधानी किसे कहा गया है? तो लोथल को कहा गया है। वाणिज्य बोला जाए या तो व्यापारिक बोला जाए। ठीक है, चलिए देखिए, लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह था और इस सभ्यता की वाणिज्य राजधानी भी थी। कैसी राजधानी थी? तो वाणिज्य राजधानी भी थी। ठीक है, क्लियर है आपका? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कि हड़प्पा नहीं, लोथल से मिले वस्तु। कौन कौन से वस्तु लोथल से प्राप्त हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। यानी कहाँ से? तो लोथल से। लोथल से कौन कौन से वस्तु मिली है हम लोग देखेंगे। जब लोथल की खुदाई हुई है 1955 में और एस.आर. राव ने किए हैं, ठीक है ना, जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद शहर में बसा हुआ है। ठीक है ना, यह एक वाणिज्य और व्यापारिक राजधानी है लोथल। यहाँ से कौन कौन से वस्तु मिले हैं तो देखिए, एक गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला है? तो गोदीवाड़ा। दूसरा है कि घर के दरवाजे सड़क की ओर खुली हुई थी। घर के दरवाजे कहाँ खुली हुई थी? तो सड़क की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में यही एक शहर है जहाँ पे घर के दरवाजे सड़क की ओर खुली हुई है। किधर खुली हुई है? तो सड़क की ओर। याद रखना है कि घर की दरवाजे सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर में सड़क की ओर खुला हुआ था दरवाजा? तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है कि वो शहर था हमारा लोथल, जहाँ के घर के दरवाजे किधर खुले हुए थे? तो सड़क की ओर खुले हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं कि फारस की मुहर मिली है। कहाँ की मुहर मिली है? तो फारस की। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि विदेशों से व्यापार किया जा रहा था। ठीक है ना, जब मुहर विदेशों का प्राप्त हुआ है तो मुहर प्राप्त हुआ है तो सिंपल सा बात है कि व्यापार कहाँ से किया जा रहा होगा? तो विदेशों से व्यापार किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ से युगल सौ मिला है, यानी कि हस्बैंड वाइफ का। ठीक है ना, एक हस्बैंड वाइफ का, जिन्हें हम युगल कहते हैं, पति पत्नी का एक सौ मिला है।
जो सती प्रथा का प्रतीक है। कैसा प्रतीक है? तो सती प्रथा का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि युगल 100 कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लोथल से प्राप्त हुआ था। सती प्रथा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में किस शहर से प्राप्त होता है? तो लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सी वस्तु मिले हैं तो देख लेते हैं। घोड़े की अस्थियां मिली है। क्या मिली है? तो घोड़े की अस्थियां। ठीक है, फिर अगला है चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। चावल के दाने, ठीक है ना, जो हम लोग भोजन के रूप में चावल खाते हैं ना, उसके साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से। एक मम्मी का साक्ष्य भी मिला है। मम्मी का मतलब मरा हुआ एक 100, जिसे हम लोग मम्मी बोलते हैं, तो मम्मी का भी एक साक्ष्य मिला है। इस तरीके से यहाँ से जितने भी वस्तुएं मिले थे हम लोग एक बार देख लिए। ठीक है, तो लोथल हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। फिर से हम लोग इसके बाद रोपड़ के बारे में, चनहुद्रो के बारे में, कालीबंगा के बारे में एक एक करके सभी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए।